Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am here with a very important theorem from class 10. The chapter is triangle and the theorem, as you can see here, the Thales theorem. आज मैं आप लोगों को Thales theorem है ना, ये प्रूफ करके दूंगा. Thales theorem and the converse of Thales theorem, ये दो theorem जो है theorem number 1 and 2, this is what I am going to give you today. So let's start now without any wasting a time. What the Thales theorem says, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, अगर कोई लाइन, जैसे ये लाइन देख रहे हो आप, DE जो है, अगर वो पैरेलल है BC के, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, और ये पैरेलल लाइन जो है ये ट्रायंगल के दो अदर साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट पर और AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पॉइंट पर, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो ये दोनों साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम विच इज कॉल्ड द थेल्स थ्योरम. मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि देयर आर सम proper steps to write. Whenever you are proving any theorem, you have to write in a very proper steps, and the first step is here given. सबसे पहले आपको लिखना है given. तो आपको दिया गया क्या क्या है, तो a triangle ABC. सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC where DE पैरेलल, DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, एंड आल्सो इट इज इंटरसेक्टिंग the other two sides AB and AC at point D and E respectively. सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, और D और E जो है, यानी कि DE जो लाइन जो है वो AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट पर और AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पॉइंट पर. यहाँ तक हमारे पास दिया गया था. हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ये है सेकंड स्टेप. हमें प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC. यही प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट अगला स्टेप है कंस्ट्रक्शन का. तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जॉइन BE को ज्वाइन करेंगे एंड CD, B को E से और C को D से ज्वाइन कर देंगे. वन मोर थिंग यू हैव टू डू, ड्रॉ EL, draw EL perpendicular to AB and DM perpendicular to AC. कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप B को E से और C को D से ज्वाइन कर लेंगे. साथ ही साथ EL एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको AB पर और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको AC पर, ठीक है. नाउ प्रूफ. अब हम लोग अगले स्टेप की ओर चलते हैं. स्टेप नंबर 1 गिवन, स्टेप नंबर 2 टू प्रूफ, स्टेप नंबर 3 कंस्ट्रक्शन एंड द स्टेप नंबर 4 इज प्रूफ. प्रूफ में आते हैं. इन ट्रायंगल ADE and triangle
BDE, BED भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू AD इंटू EL। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो EL जो एल्टीट्यूड है वो किस बेस पर है, AD पर। हमने क्या ट्रायंगल लिया है, ADE। तो ADE में देखेंगे तो ये बेस हो गया हमारा AD और हाइट जो है वो हो गया हमारा EL, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल D, ये BED, तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EL, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, BD, और एल्टीट्यूड जो हाइट है वो एक्सटीरियर पार्ट्स के थ्रू EL जो है वही इसका भी एल्टीट्यूड माना जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, ये हो जाएंगे हाफ इंटू AD इंटू EL बाई हाफ इंटू BD इंटू EL। यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये हाफ हमने काट दिया और ये इस EL को काट दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, AD बाई BD, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब थोड़ा मेरे पास स्पेस का कमी है तो मैं यहाँ से इस पार्ट से मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं जो भी यहाँ आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि ये आप अपने नोटबुक पे नोट करते चले ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। चूँकि मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ तो ये तो रहेगा नहीं परमानेंटली, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक नोट कर ले, उसके बाद मैं अब यहाँ से आगे चलता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEC, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो यहाँ से हमें मिलेगा स्टूडेंट हाफ इंटू AE इंटू DM बाई हाफ इंटू EC इंटू DM। यहाँ भी जस्ट लाइक डैट, जैसा अभी हम लोगों ने किया था, ये हाफ और ये हाफ कट गए, ये DM कट गए, तो आपके पास क्या मिला, AE बाई EC, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। I think up to here you all have understood very well. इसको कैसे लिखना है, now you can see here students, ट्रायंगल DBE जो हम लोगों ने BED के रूप में लिया था, ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल DEC both lie between two parallel lines एंड ऑन द सेम बेस, एक ही बेस पर है। वो बेस कौन सा है, DE,
तो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया जो होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर लिखना होगा। नाउ एज यू कैन सी ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी both lie between parallel same parallel both lie between same parallel DE and BC also at same base DE, है ना, सेम बेस DE पर है। तो we can say or we can write here area of triangle DBE is equal to area of triangle DE DEC, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हमने क्या पाया, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, एंड दिस प्रूव्स द फर्स्ट थ्योरम विच इज कॉल्ड द थेल्स थ्योरम। तो इस तरह से ये थेल्स थ्योरम जो थ्योरम नंबर 1 है इस चैप्टर में, ये प्रूफ हो गया। बिफोर मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, आई लाइक टू से यू डैट दिस थ्योरम, द थेल्स थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक लेंदी क्वेश्चंस बिल्कुल आपका आना है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा आप लोग। थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, these two theorems are very very important for you all. So now let us moving to the next theorem number 2, which is the converse of Thales theorem. Thales theorem के कन्वर्स को हम जानेंगे। ये जो है वो आपका थ्योरम नंबर 2। ये क्या कहता है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो DE जो है वो एक लाइन, या कह सकते हैं L जो है वो एक लाइन है, और ये L लाइन जो है वो ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो DE जो आप देख रहे हो ये BC के पैरेलल होगा, यही प्रूफ करना है। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, गिवन क्या क्या दिया गया है आपके पास। तो एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, in which L is a line intersecting AB at D and AC at E। AB को D पे और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है, सच डैट, इस तरह से कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन तो बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि सपोज लेट, मान लिया DE इज नॉट पैरेलल,
नॉट पैरेलल टू BC। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई एक लाइन जो है वो हमें BC के पैरेलल लेना पड़ेगा। तो लेट DF बी द पैरेलल टू BC। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि DF एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने और DF को BC के पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रख दिया। टू प्रूफ में हमें ये बताना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आप देखिएगा, सबसे पहले हमें टू प्रूफ का स्टेप लिखना था। तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग ऐसा कीजिएगा स्टूडेंट, पहले लिखिएगा गिवन, फिर लिखिएगा टू प्रूफ। और टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है, DE जो है वो BC के पैरेलल है, तब आपको कंस्ट्रक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, मान लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो जब DE BC के पैरेलल नहीं है तो देयर मस्ट बी अ सेपरेट डिफरेंट लाइन विच वुड बी पैरेलल टू BC। तो एक दूसरा लाइन होगा जो कि BC के बिल्कुल पैरेलल हो। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ में अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर चले तो हमारे पास क्या है, AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आपका गिवन था, तो ये मान लिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, हियर यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से आप देखेंगे, है ना, AD बाई DB जो है वो AF बाई FC के इक्वल है, और AD बाई DB जो है वो AE बाई EC के भी इक्वल है। तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है तो ये दोनों जो होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, एडिंग वन बोथ साइड। यहाँ पर आप क्या करो कि दोनों ही साइड जो है वो 1 ऐड कर दो। तो यहाँ हो जाएगा AF बाई FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। तो इससे क्या मिलेगा आपको, तो इससे मिलेंगे AF बाई AF प्लस FC बाई FC इज इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC, ठीक है। और AF प्लस FC क्या हो गया, AF प्लस FC जो है वो हो गया AC बाई FC इज इक्वल टू, और AE प्लस EC क्या हो गया, ये भी हो गया AC बाई EC। यहाँ देखिए ये AC और ये AC कट गए तो हमारे पास हुए 1 बाई FC इज इक्वल टू 1 बाई EC। तो यहाँ से हमें मिलेगा FC इज इक्वल टू EC। अब FC इज इक्वल टू EC, और ये तभी संभव है जब E और F जो है वो आपस में कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड कहने का मतलब है बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे पर, जो कि यहाँ संभव दिखता नहीं है। तो ये प्रूफ होता है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन द कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। So this is what
As you can see here, I have given a proof of converse of Thales theorem and the Thales theorem both. मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे और मैं पहले भी बता दिया हूँ कि ये दो थ्योरम जो है वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो डोंट स्किप इट and try to watch my videos from starting till end. This is all for today students. Remain healthy and fit. Thank you and have a nice day.